अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन बोलो, मेरी आवाज आ रही है? बस 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा जी, बैठ जाओ मेरे बच्चों, बैठ जाओ। सर, हमने लास्ट क्लास में पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कवर करने की कोशिश की थी। आज हम जो है वो उससे एक स्टेप आगे जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, जितनी चीजें हमने कवर करते जा रहे हैं हम उसको थोड़ा थोड़ा करके हर अगली क्लास में हम ना रिवाइज भी करते रहा करेंगे, ताकि मतलब बिल्कुल आगे जाके चीजें ऐसी ना हो जाए कि यार ये पता नहीं किस जमाने में पढ़ा था और ये किस सदी में पढ़ा था, ये सीन ना हो। ठीक है ना? तो भाई, स्क्रीन नजर आ रही है ऑनलाइन वालों तुम लोगों को? चलो, अच्छा जी, बड़े अल्लाह का नाम ले। सर, मुझे एक छोटा सा सवाल आप लोगों ने करके देना है। ठीक है जी, बैठ जाओ बेटा, बोर्ड बैठ जाओ। ठीक है जी। चैप्टर कब फिनिश होगा? अच्छा, एक चीज दिमाग में रखना सर, ये और प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे बड़े चैप्टर्स है। ठीक है जी। इसमें तकरीबन कोई हमें 6 से 7 क्लासेस और लगेंगी, और इसी तरह प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हमें तकरीबन 12-13 क्लासेस लगेंगी। बाकी चैप्टर्स कंपैरेटिवली छोटे, ये 2 चैप्टर्स हैं जो बड़े। ठीक है जी। अच्छा जी सर, मुझे एक चीज ये बताएं, मेरे पास एक कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है, ए और बी। ठीक है जी। दोनों की सेलिंग प्राइसेस 100 और 150 है। वेरिएबल कॉस्ट सर 50 और 90। ठीक है जी। सीएम कितना है सर मेरे पास? 50 है और 60 है। सर, जो यूनिट्स बिकते हैं सर 2:1 के रेशियो में। सर, कंपनी की फिक्स कॉस्ट है सर कोई 3.2 मिलियन। ठीक है जी। और कंपनी का टारगेट प्रॉफिट है से 4.8 मिलियन। ठीक है जी। टैक्स रेट मेरे बच्चों है 25%। मुझे बताएं, मैं कितने यूनिट ए के बेचूं, कितने यूनिट बी के बेचूं, ये टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लूं? शाबाश जी। यार भाई, आज की क्लास के एंड पे जितना हमने अभी तक काम किया है ना, सारों का पीडीएफ दे देता हूं आप लोगों को। तकरीबन को 50-55 पेज का काम हो गया हमारा। जी मेरे बच्चों, 60,000 यूनिट्स किसके? ए के या बी के? प्लीज अनम्यूट द माइक ऑन क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, ठीक है जी। हसन, दोनों करा, बांग्लादेश का भी करा दूंगा। जी, बी का 60 और इसका 1:20 पक्का? बेटा बिल्कुल चुप हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अमान। कोई आज 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें बिल्कुल मस्ती मजाक नहीं। अच्छा भाई, मैंने आपको कल किताब का वो दे दिया था, सॉफ्ट कॉपी दे दिया था, दे दिया था ना? ग्रुप पे नहीं डाला किसी ने?
अभी मैं हाथों हाथ ग्रुप पे डाल देता हूँ सारी चीजें। चलो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, गौर से देखो, सुनो। मैं अगर आपसे ये कहूं कि सर मेरे पास सीएम रेशियो बताओगे कितना है, क्या सीएम रेशियो निकालने की जरूरत है, यूनिट्स में निकाल लो? यूनिट्स में निकाल लो, रुपीज में निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अगर मैं यूनिट्स में निकालूं तो मैं एक बॉक्स बनाऊंगा जिसमें 2A और 1B है। 2A का सीएम 100 और 1B का सीएम 60, कितना जी? 160। सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट 3.2 मिलियन। फिर सर मेरे पास 4800,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 25%, दैट इज 75%, डिवाइडेड बाय 160, क्या आ रही है? 60,000 पैकेट्स, ऐसा। एंड ईच पैकेट contains 1 unit of B and 2 units of A. Sir, 2 units of A, if each bag contains 2 units of A, then 1,20,000 यूनिट हमें A के चाहिए, and then we need 60,000 units of B in order to break even. ऐसा ही है, यही है, ऐसा है दिमाग में ना, पक्का ना? अब बताओ मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एडवांस लेके जाऊं, थोड़ा सा एडवांस लेके जाऊं। सर ये कॉपी करना है तो कर ले, शाबाश। पक्का हो गया? पक्का हो गया जी? चलो जी, अब आओ जरा दोस्त, आज की क्लास में ना हम इसी कंपोजिट ब्रेक इवन के गिर्द घूमते रहेंगे, स्ट्रेटजीज देखेंगे, चीजों को घुमाऊंगा, और पास पेपर के नहीं भी नहीं 8-9 सवाल लगातार हम करेंगे अब, ठीक है जी? क्योंकि हमने इतना अब कर लिया, इसमें जो छोटी छोटी चीजें हर सवाल में जो यूनिक है वो देखते जाएंगे, और बाकी का पार्ट देखते जाएंगे। लगातार 8-9 सवाल में करवाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर एक पास पेपर, फिर छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर एक पास पेपर। मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूँ मेरे प्यारे बच्चों कि एक कंपनी 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, गौर से देखना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, दोनों की सेलिंग प्राइस है 100 और 80, ठीक है जी? सर इन दोनों का रेशो, सर पहले वेरिएबल कॉस्ट डालें, चलो 40-48, ठीक है? सीएम 60 और 32, यही है। अब मैं आपसे कह रहा हूं रेशो, रेशो सर ये बिकता है जनाब 3, तो ये बिकता है 2, ठीक है जी? कितना? 3 और 2। सर कंपनी की जो टोटल सेल्स है ना, गौर से देखना, टोटल सेल्स वो है जनाब कोई 2576,000, ठीक है जी? सर कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो है 6 लाख की। गौर से देखना, मैंने आपसे ब्रेक इवन नहीं मांगा, मैंने आपको बता दिया कि कंपनी की सेल्स कितनी है। कितनी है सेल्स? 2576,000। मेरे पहली रिक्वायरमेंट, सवाल की पहली रिक्वायरमेंट, बताओ ए एंड बी की सेल्स का ब्रेकअप चाहिए। सुनो, कंपनी की इंटायर सेल्स कितनी होने वाली है अगले साल? इंटायर सेल्स कितनी होने वाली है? सर 2576,000, ये इंटायर सेल जो होने वाली है अगले साल, ठीक है जी? और हम बेचेंगे ए और बी, और हम ए और बी बेचेंगे 3:2 के रेशियो में। क्या ये वाली सेल में 3:2 के रेशियो में ब्रेक कर दूं? पूरा सवाल काट देगा एग्जाम में, पूरा सवाल काट देगा एग्जाम में। सेल यूनिट्स में, रुपीस में, तो रेशियो भी कौन सा चाहिए मुझे ब्रेक करने के लिए? रुपीस का। क्या मैं ये कह सकता हूं जब भी 3 रुपए का ये बिकता है 2 रुपए का भी बिकता है? नहीं कह सकता सर मैं, क्यों? ये यूनिट्स का रेशियो है, यूनिट्स का। जब 3 ए बिकते हैं तो 2 बी बिकते हैं, ये रेशियो यूनिट्स का, रुपीस का। ये सेल्स किसमें? तो अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो मुझे रेशियो भी कौन सा चाहिए होगा? रुपीस वाला चाहिए होगा। याद रखना, पास पेपर के न्यूमरस क्वेश्चंस में एग्जामिनर देता है सेल्स और एग्जामिनर देता है डाटा इस तरह, और नशे ही उठाते हैं 3:2 और ब्रेक करके आ जाते हैं, और बाहर आके 4 लोगों से जवाब भी मैच हो जाता है। जो सही करके आया होता है वो एक ही होता है, वो बेचारा टेंशन में घर जा रहा था मैंने क्या कर दिया, ठीक है जी? तो बता सर, जब रुपीस में सेल्स दी होंगी तो ब्रेक कैसे करोगे उसको? रुपीस के रेशियो में ब्रेक करोगे, ये बात भेजे में बैठती है। बताओ सर, क्या मैं कह सकता हूँ 3 रुपए का ये बिकता है तो 2 रुपए का बी बिकता है? नहीं सर। फिर मैं क्या कह सकता हूँ सर? वेरी गुड सर, जब 300 रुपए का ये बिकता है
तो 2 × 80 यानी 100। इसका मतलब है मुझे इस रेशो में ये सेल्स ब्रेक करनी चाहिए, मुझे इस रेशो में ये सेल्स ब्रेक करनी चाहिए, ऐसा। शाबाश सर, बताएं, शाबाश शाबाश शाबाश। जी मेरे बच्चों, कितने? 1.68 पक्का? कुछ खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो सब, बाकी सारे लोग। फरूक ने कर लिया, बाकी भी करें, शाबाश। जितने पैसे की सेल करेंगे, बिल्कुल सही, शाबाश जी। साहब कह रहे हैं 1.68, किसका बेटा 1.6 है साहब? ए का। और हमारे पास 896,000 बी का, ऐसे ही, वेरी गुड। कॉपी करना है ऊपर वाला, वो कर लिया, कोई मसला नहीं, आगे बढ़ जाओ। यही सवाल ऊपर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से थी, ऊपर वाले सवाल अगर कॉपी नहीं भी किया ना, हम 2000 सवाल ऐसे कर चुके, ठीक है जी। जी मेरे बच्चों, बढ़े। कर लिया। अब बताओ सेल्स को किस रेशो में तोड़ोगे? यूनिट्स क्या है, रुपीस के? यूनिट्स क्या है, रुपीस के? रुपीस के, पक्का? टॉपिक नेम बता दें, नॉन लीनियर इक्वेशन। वो ओके भी कह रहा है मनुष, ब्रेक इवन है। हर टॉपिक का नाम नहीं है उमर। बड़े आगे मैं कराऊं? मास्क नहीं पहनना बेटा, नहीं तो कीटाणु दोबारा मुंह में चले जाएंगे। बड़े मैं कराऊं? देखिए सबसे पहले जब आपको सेल्स रुपीस में दी हो, आपने करना ये कि सर एक रेशो निकालना है किसका? रुपीस का। तो सर क्या मैंने 300:160 यानी टोटल कितना है ये टोटल? तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं ए निकाल लूं कितने, 300 डिवाइडेड बाय, और बी निकाल लूं 160 डिवाइडेड बाय 460। क्या आ रहा है देखें, इतने रुपए का ए बिकना है और 896 इतने रुपए का बी बिकना है, ऐसा? यही है, ऐसा ही है। मुझे बताओ कि यूनिट्स बता सकते हो कितने? इसको मैं डिवाइड कर दूं कितने से, 100, और डिवाइड कर दूं बेटा कितने से, 80, कितना बेटा 16, ठीक है। और ये दूसरा, अच्छा क्या ये रेशियो ब्रेक तो नहीं हो रहा? क्या ये रेशियो 3:2 ही है? क्या ये 3:2 है? सर ये कैसे पता चलेगा कि 3:2 है? ये कितना है? 2। ये कितना है जनाब? 3। ऐसे ही है। सर मुझे बताएं ये रेशियो निकाल के दे सकते हो? सर आप एक काम करिए, 2 है ना, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, देखो ये बन रहा है। मैजिक तुम्हारे पैदा होने पे भी हुआ था, है? उजूल नहीं, सेम रेशियो नहीं, अभी मैं सिर्फ सेल्स को ब्रेक करना सिखाया। क्या मैंने आपको, सलमान यहाँ देख ले बेटा, अच्छा सुनो, क्या मैंने सर आपसे कोई और रिक्वायरमेंट रखी? क्या मांगा मैंने आपसे? ए एंड बी के सेल्स का ब्रेकअप निकाल के दे दो। मैं इंफॉर्मेशन थोड़ी भी रख सकता था, मैंने जानबूझ के ज्यादा इंफॉर्मेशन डाली ताकि आपको निकालने में थोड़ा और परेशानी, ऐसा। अब बताओ, एक स्टेप आगे जाऊं।
अब थोड़ा सवाल मैंने एक एक चीज ऐड करता जाऊंगा। अब बताओ सेल्स रुपीज में दिए हो तो ब्रेक कैसे करोगे? रुपीज के रेशो में। किस रेशो में? रुपीज के रेशो में। आओ मेरे बच्चों एक छोटी सी चीज और देखो, फिर सवाल दे रहा हूं, ये कॉपी करना है किसी ने तो कर दो। 460 कैसे आया बेटा? इन दोनों को ऐड करके। हुजैफा मैंने ये सोचा कि जब 300 रुपए का ये बिकेगा तो 160 का भी बिकेगा, ठीक है जी। यानी 460 रुपए की जब सेल होगी तो उसमें तो 300 रुपए ए के होंगे और 160 बी के होंगे। क्लियर है? अच्छा, इट्स योर फर्स्ट क्लास। अच्छा, तुम फिर एक काम ये करो मेरे बच्चे के, जितनी हमने क्लासेस अभी तक लेनी, कितनी क्लासेस होगी? 6-7 होगी। हाँ, छठी है तो 5 क्लासेस पिछली वाली हुजैफा ले लेना बेटा, ठीक है। गाँव में दे क्या है जी? चले सर प्लीज बोर्ड में ए एंड बी। देखो दोबारा एक चीज नोट कर लो, जितने लोगों ने अभी ज्वाइन किया है या एक आध दिन में ज्वाइन किया है, ठीक है जी, तो आप लोगों ने करना ये कि जितनी क्लासेस अब तक हो चुकी है ना, सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमने अभी तक पोर्टल नहीं इनिशिएट किया किसी का भी, सबके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप सुकून से देख, कॉपी करने दें। जब मैं इतनी देर से बोल रहा था कॉपी कौन कर रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। अब एक नशे ही उठा है कॉपी करने, कर ले भाई है? मैं देखा नहीं। अमान हर चीज नोट कर रहा था है? हैं? इस बार हमारे सीओ फाइनल में बड़ा सीन ये हुआ कि जो हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं उसमें लाइव लेक्चर में बीएफडी में कोई 300 बच्चा पढ़ रहा है बीएफडी। गैस करो लाइव कितने बैठते हैं? बिल्कुल सही कहा, 20 लोग। फिजिकल कोई नहीं आता, लाइव भी सिर्फ 20 लोग देखते हैं बस, ठीक है ना। और कोई 280-90 लोगों से फीस आ चुकी है। रिकॉर्ड देखते बोल बोल के थक गया यार, लाइव बैठ के सवाल पूछ लो। फिजिकल आ जाओ, आता है फिजिकल बच्चा आता है, 1 2। वो भी सर यहाँ गुजर रहा था फॉर्म, तो सोचा आपसे मिलता हो, चलो आ जा बैठ जा। बिल्कुल करा सकते हैं, नहीं ARTT आना नहीं पड़ेगा जब आप ऑनलाइन करा दें। चले जी, बड़े में स्टेप आगे। सर ए एंड बी प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड में दोबारा दोबारा पंचायत। सर मेरे पास सेलिंग प्राइस 8,000, सर मेरे पास सेलिंग प्राइस 22,000, ठीक है जी। सर मेरे पास इनका रेशो 4:1। सर कंपनी की टोटल सेल्स 243,600,000। मुझे बताओ इसमें ए की सेल्स कितनी है, बी की कितनी है? अभी मैंने आपको करवाया, एक दफा फिर आपको मैं चाह रहा हूं कि आप जलील हो, करके दे मुझे शाबाश। बताता है कि जब 4 ए बिकता है तो 1 बी बिकता है, प्री डिटरमिन्ड हो जाए, एक अंदाजा होता है उनका। जब दो दो बच्चे आते हैं कॉस्टिंग पढ़ने के लिए, एक बच्चा आता है इको पढ़ने के लिए। बिल्कुल उसामा, बिल्कुल बड़े बेटा। जी मेरे बच्चों हो गया? खैर खैर खैर, हाँ तो अच्छी चीज अभी क्लास में बेटा। चलो जी हो गया, बताएं ए कितना बी कितना? ये कितना है? 24,000 ना, कितने? 32,000।
और 22,000 मिला जुला के 50। अब एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। 32/54 ए और बी 22/54। सर ये तो 32,000 था, 32 कैसा हो गया? आप 32,000 कर देना, ठीक है, कोई मसला नहीं, ऐसे कर दो। 32,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा किसने पकड़ लिया? अच्छा, उसमें सर्टिफिकेट होगा, वो रख देना बस सही। चलो बाकी दे दो मोहम्मद को, मसला नहीं। नहीं मोहम्मद को दे दो बस। कितना? हाँ सर्टिफिकेट 14144 355 144 मिलियन उर्दू जुबान में। और दूसरा सर सेलिंग प्राइस 8,000 और 22,000 यूनिट्स में है, रुपीज में। सेलिंग प्राइस यूनिट्स में होता है, रुपीज में होता है? रुपीज में होता ना यार, सेलिंग प्राइस तो रुपीज में होगा ना मेरी जान जी। 99 99 मिलियन पक्का? पक्का भाई, पक्का। एक स्टेप मैंने आपको करा दिया, ठीक है, एक स्टेप मैंने आपको करा दिया। क्या स्टेप? जब कंपोजिट ब्रेक इवन हो और आपको रुपीज में सेल्स दे तो आप उसको ब्रेक कैसे कर सकते? पक्का। एक स्टेप आगे जाऊं, अब ये करके देना है। 3 स्टेप्स के बाद सवाल दूंगा, उसमें कोई क्या कहते हैं चल बातों में मैसअप नहीं करना, ठीक है ना? रिकॉर्ड हो रही है, नहीं तो मैं मैस की जगह कुछ और बोलता। 32,000 डिवाइड बाय 54,000 समझ नहीं आया, दोबारा देखो बेटा। जब 4 यूनिट ए के बिकते हैं तो 32,000 की सेल्स आती है। हसन ये मान दो? हाँ या ना में जल्दी जवाब देना ताकि हम आगे बढ़ते जाए। सेट, डन हो गया? अच्छा, 22,000 रुपए का एक यूनिट बिकता है का, तो 22,000 रुपए की सेल आती, ऐसा? अब बताओ सर दोनों मिला के कितने बनते हैं? 54,000। इसका मतलब है सर 54,000 की सेल जब होगी ना, तो उसके अंदर से 32,000 ए के होंगे, 22,000 बी के, ठीक है जी। 32,000 रुपए की जब भी, सॉरी 54,000 की जब सेल होगी तो उसमें से 32,000 ए की सेल होगी और 22,000। तो एक काम करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 54 से, मल्टीप्लाई करते हैं 32 से, ताकि हमें ए का शेयर मिल जाए। इन एवरी 54 रुपीज ऑफ सेल्स 32 कम्स फ्रॉम ए, इन एवरी 54 रुपीज ऑफ सेल्स 22 कम्स फ्रॉम बी, ऐसा है? जैन अभी अभी रुक जाओ, कुछ बता दो, टाइम देता हूँ, ठीक है? सेट हो गई? हसन क्लियर है बेटा? मोहम्मद बिन गौहर क्लियर हो गया बेटा? चलो बेटा, अल्लाह का शुक्र हो, दफा अगर तुम्हें समझ में आ रही चीजें जी, अल्लाह देना उसका जी। क्लियर? वो उमर मोहम्मद बिन गौहर, यही आंसर आ रहा है। सेट है जी, आगे बढ़े हम दोस्त। अच्छा मेरे बच्चों, दिमाग हाजिर, दिमाग हाजिर, दिमाग हाजिर, दिमाग हाजिर, दिमाग हाजिर, और थोड़ा सा अटेंटिवली सुनोगे। ये एक स्टेप है, हम इसके बाद जो है वो पास पेपर का तुम एक सवाल करा रहा हूँ, वो तुमसे हो पाएगा। मैं डायरेक्ट सवाल देने के फेवर में नहीं हूँ सर। मुझे बताएं, मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी, ठीक है जी। से ये है मेरे पास चेयर्स और ये है टेबल्स, ठीक है जी। सर हमारे पास जो चेयर्स की सेलिंग प्राइस है वो है 7,000, और टेबल हमारे पास जो है उसकी सेलिंग प्राइस है मिसाल के तौर पर 21,000, ठीक है जी। सर हमारे पास इनका वेरिएबल कॉस्ट से 49,000 और सॉरी 4,900 है, तो पहले ही बनाना बंद कर देंगे हम चर्च, ठीक है जी। और हमारे पास सर इसकी सेलिंग प्राइस है या इसकी वेरिएबल कॉस्ट है से मिसाल के तौर पे सर 12,600। इसका सीएम कितना है? 2,100 मेरे बच्चों। इसका सीएम कितना है?
8400। मेरे बच्चों पूरा फोकस बोर्ड पे, पूरा फोकस बोर्ड पे। सर इनका रेशो यूनिट्स में, रेशो यूनिट्स में 4:1, 4:1। मेरे बच्चों बोर्ड पे 4:1, बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो, 4:1। मैं अगर आपसे पूछूं, प्यारे भाई गौर से देखना, मैं अगर आपसे पूछूं मेरे पास इन दोनों का जो रेशो आ रहा है 4:1, मुझे बताओगे सीएम रेशो कितना है इनका? 2100 डिवाइड बाय 7000, 0.3। अच्छा 0.3 को एक्सप्लेन करेगा, व्हाट इज 0.3? सर हर 1 रुपए की सेल में 30 पैसे का सीएम आता है। ठीक है जी, जब हम शेयर्स बेचते हैं 1 रुपए की सेल में 30 पैसे का सीएम, उधर 1 रुपए की सेल्स में 40 पैसे का सीएम, ऐसा 1 रुपए की सेल में 40 पैसे का सीएम, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, जो रेशो आपको यूनिट्स में नजर आ रहा है, इसको अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करूं, रुपीस में रेशो कन्वर्ट करूं, सर जब 4 शेयर्स बिकती हैं तो 28,000, और सर ये बिकता है जनाब 21,000। मेरे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि 28,000 रुपए का ए बिकता है तो 21,000 रुपए का क्या बिकता है? बी बिकता है। इस रेशो में चीज बिकती है। मैं आपसे कहता हूं भैया एक पैकेट बनाते हैं, गौर से देखना, गौर से देखना, गौर से देखना, एक पैकेट बनाते हैं, 28,000 रुपीज का जब ए बिकता है तो 21,000 रुपयों का बी बिकता है। मेरे बच्चों बोर्ड पर, बोर्ड पर प्लीज, 28,000 का जब ए बिकता है मेरा प्यारा भाई, उस पे सीएम मिलता है 30 पैसे का। और सर मेरे पास जब 21,000 रुपयों का बी बिकता है तो उस पे मुझे सीएम मिलता है 40 पैसे का। मुझे बताओगे मेरे पास टोटल 21 और 28 मिला के कितने होते हैं? 49,000 रुपीज जब कंपनी सेल करती है तो कितने का सीएम आता है? 16,800 रुपए का सीएम आता है, 16,800 रुपए का सीएम आता है। मेरा सवाल आपसे ये है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे बताएं सर, हमारे पास जो सेल्स आ रही है, से पर मुझे बता सीएम रेशो कितना है? सर जब कंपनी 16,800 रुपए कमाती है ना, उसके लिए कंपनी को सेल करना पड़ती है कितने की? 49,000 की। तो मुझे बता सीएम रेशो कितना है? 0.34, आगे 28, ऐसा यही है 0.3428, पक्का? लिखो नहीं, लिखो नहीं, लिखो, 2 मिनट रुक जाओ, लिखो नहीं, लिखो नहीं। मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं आपसे ये कहूं, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों गौर से सुनो, गौर से सुनो, कंपनी की टोटल सेल्स है 122,50,000। मेरा सवाल ये, कंपनी की टोटल सेल्स है, ये कंपनी की, बताओ कंपनी हर 1 रुपए की सेल में एवरेज बेसिस पे कितना सीएम कमाती है? 0.323428, ये कंपनी का एवरेज सीएम है पर रुपी ऑफ सेल, ऐसा 1 रुपए की सेल में कंपनी ऑन एवरेज ये कमाती है। ठीक है जी, 12.25 मिलियन कंपनी का टोटल सेल्स है। ठीक है जी, मुझे बता सकते हो कि सर इसमें कंपनी का कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा? ये बता सकते हो सर, ये बता सकते हो? निकाल के दो, उसमें सीएम कितना होगा कंपनी का? बड़ा आसान है सर, इसको सिंपली क्या करूं मैं, इस सीएम रेशियो से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं, इसको सीएम रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा मेरे पास? सीएम आ जाएगा। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। मुझे नहीं पता वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, लेकिन मुझे ये पता है कि कंपनी आम हालात में 0.3428 का सीएम कमाती है हर 1 रुपए की सेल में। ए और बी से मिला के कंपनी के अगर 12.25 मिलियन की सेल्स है, 0.3428 हमारे पास सीएम रेशियो है किसका सर? कंपनी का। बताओ कंपनी 4 यूनिट जब ए की बेचती है, 1 यूनिट किसका बिकता है? बी का बिकता है। जब कंपनी 28,000 रुपए का ए बेचती है, 21,000 रुपए का क्या बिकता है? बी बिकता है। सर मुझे पता है 49,000 रुपए की सेल्स में 16,800 का सीएम आता है। ऑन एवरेज कंपनी के हर 1 रुपए की सेल्स में कितना सीएम? 0.34। तो मुझे बताओ इतनी बड़ी सेल्स में सीएम कितना होगा? इतनी बड़ी सेल में कितना? 4199,300, पक्का? ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है सीएम। तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 80,507,00, पक्का? ये कंपनी का क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। बोर्ड में देखो, ये कंपनी का क्या है? अगर मैं आपको सवाल में देता कि कंपनी की टोटल कॉस्ट 10 मिलियन है,
टोटल कॉस्ट कितनी है? 10 मिलियन है। तो मुझे बता सकते हो, ये तो आ गई वेरिएबल इसमें से, बाकी क्या आएगा? फिक्स आएगा। कितना? ऐसे ही चेक करो जरा, अंदाजन अंदाजन कितना आएगा फिक्स? हाँ जी जी जनाब, 1949300 पक्का? सर बाकी मेरे पास क्या आ जाएगा? हाँ बेटा, नहीं ध्यान दोगे ना तो बाउंसर क्या, ये यॉर्करें पड़ेंगी और कहां कहां पड़ेंगी, तुम्हारी सोच है। जी क्या आ रहा है सर मेरे पास? नेट प्रॉफिट, इनको ऐड नहीं करना है, चर्ची लेस करना है। 225। दोबारा देखें, दोबारा देखें, एक सवाल आपको एग्जामिनर ने दिया, मुझे बताओ यार, यहां तक मैंने आपको कोई नया काम करवाया? यहां तक एक को चर्ची कह रहा है बाउंस, यहां तक नया काम कोई कराया? कितने कितने अर्से से हम कर रहे हैं ये काम है? बचपन से कर रहे हैं। दोबारा देख लें सर, दोबारा देखें सर, दोबारा ना सीएम दोबारा निकलवाएं। असल में हम घर जाते हैं भूल जाते हैं सर, तो बात है सर, अब आप सिखा देना, इतनी बातें क्यों कर रहे हैं सर आप? आपका काम सिखाना है सर, आप अम्मी वाला एटीट्यूड ना रखें, इतना तंज नहीं किया करें। दोबारा देखें, कंपनी की कितनी प्रोडक्ट्स है? सैयद उमर देख लेना मेरा बच्चा, हमारी कितनी प्रोडक्ट्स है? कितनी प्रोडक्ट्स है हमारी? यार जवाब भी देते रहो ना साथ साथ में, ऑनलाइन वालों। 2 प्रोडक्ट्स है, कौन कौन सी? चेयर्स और टेबल। सर चेयर्स का सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट सीएम, इसमें किसी को कोई इशू? सर इनका रेशियो क्या है? सर 4:1। इनका सीएम परसेंटेज कितना है? 0.3 और 0.4। सर इनका रेशियो रुपीज में कन्वर्ट करने में किसी को कोई इशू नहीं। फिर मुझे बताओ, ये हमने बॉक्स बनाया, इसमें किसी को कोई इशू? फिर हमने जो है सीएम रेशियो निकाला है, इसमें किसी को कोई इशू? ये बता सकते हो ये सीएम रेशियो क्या शो करता है? ये सीएम रेशियो मेरे बच्चों क्या शो करता है? मैं कहता हूं जनाब, कंपनी जब 4 चेयर बेचती है, 1 टेबल बिकता है। कंपनी की 28,000 रुपए की सेल जब चेयर से आती है, 21,000 रुपए की सेल टेबल से आती है। ठीक है जी। चेयर की 1-1 रुपए की सेल में 30 पैसे का सीएम है, टेबल के 1-1 रुपए की सेल्स में 40 पैसे का सीएम है। जब 28,000 रुपए की सेल्स टेबल से आती, चेयर से आती है, उसका सीएम रेशियो ये। जब 21,000 रुपए की सेल्स है टेबल से आती है, उसका सीएम रेशियो ये। तो मुझे पता है कंपनी वेटेड एवरेज बेसिस पे 49,000 रुपए की जब सेल करती है, तो उसके अंदर से 16,800 रुपए का सीएम निकलता है। ये हम मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं। मुझे पता ये क्या है? 0.3428। सर ये वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन है किसका? चेयर्स का या टेबल्स का? सर दोनों का मिला के, दोनों का मिला के ये वेटेड एवरेज सीएम है, दोनों का मिला के। ठीक है जी। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं, कंपनी की टोटल सेल 12.25 मिलियन है, कितने? 12.25 मिलियन, और कंपनी की टोटल कॉस्ट 10 मिलियन है। आपसे एग्जामिनर कह रहा है पीएनएल बना के दो, क्या बना के दो? तो मैंने क्या किया, टोटल सेल्स में से क्या मालूम कर लिया? सीएम। बैलेंसिंग फिगर क्या बच गई? वेरिएबल कॉस्ट बच गई। सर वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को मैंने कंपेयर किया, क्या निकाला? फिक्स कॉस्ट। उसके बाद क्या आया? प्रॉफिट आया। सर क्या मैं आपको एक सवाल और ऐसा करा के फिर पास पेपर दे दूं, या डायरेक्ट आपको पास पेपर दे दूं? हाँ जी, एक सवाल और कराऊं? चलो आओ फिर, बढ़े हम आगे, कर लो, कॉपी करो, आओ जरा दोस्त, तरीके से करना, सवाल थोड़ा सा मुश्किल होगा। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट ऐसे निकालेंगे कि पहले हम सीएम निकाल लेंगे, फिर वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, पक्का? सीएम को अगर अपोर्शन करें तो कैसे करेंगे? सीएम का अपोर्शन नहीं बेटा, हम सेल्स का अपोर्शन करेंगे ना, थोड़ा ऊपर कहते। देखो मैं फिर आपको बताऊं मेरे बच्चों, थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ा सा आपको लगेगा बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, बाद में आपको अच्छा फील होगा। थोड़ी तकलीफ होती है शुरू में, नया नया सब्जेक्ट है। इंसान के बच्चे बनो यार, इंसान के।
बिल्कुल बात, बिल्कुल हसन वारसी। जी मेरे बच्चों, कल मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा से, अली एक्सप्रेस से, वो भी किसी के रिकमेंडेशन पे, नहीं अपने इनफैक्ट साले के रिकमेंडेशन पे कि यार यहाँ से भी आप खरीद सकते हो सॉफ्टवेयर। तो मुझे MS ऑफिस 365 वहाँ मिल रहा था $2.5 पे, मैंने ले लिया तो उसका लाइसेंस ही नहीं मिले दे रहा है। मैं बार बार वो फिर वो सेलर के पीछे में पड़ गया। तो हमने साले को कहा, मैंने कहा हरामखोरी तूने क्या किया? उसने कहा अहमद भाई मेरे भी पैसे डूबे थे, तो मैंने कहा आपको भी मशवरा दे। हमारे यहाँ लोग क्या सोचते हैं यार, तो है ही साला। लेकिन ये कि एक हमारी जगह पे पैसे डूबे होते हैं ना, हम कहते हैं दूसरे को भी लेके आओ। कल अब मेरे पास एक और बच्चा आया, उसने कहा सर मैंने वो कोई ऐप है उसमें पैसे डाले, किसी को दिए मैंने, वो पैसे जो है ना वो ग्रो करते हैं और मुझे फिर रिडीम होते हैं वो पैसे। कौन सा? नहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं है वो, नॉर्मल किसी में है, उसमें क्रिप्टो करेंसी का कोई नहीं। अब मुझे एक चीज ये बताओ यार, आप लोग की एज है ये काम करने की, नॉलेज है चीजों की, उसकी माइनिंग कैसे होती है, उसका रिट्रीवल कैसे होता है, नॉलेज है। कद्दू नहीं। आप लोगों को एक बंदा आके कहता है 8,000 दो, इंशाल्लाह ताला 2 महीनों बाद 16 हो जाएंगे, और एक दफा हो भी जाते हैं, एक दफा हो जाते हैं, फिर आप अपने अब्बा की जेब से भी निकाल के ला के दे देते हो कि डबल कर देना, अब्बा को भी दे दूंगा और पैसे बाकी खुद भी रख दूंगा। तो थोड़े टाइम में अब्बा को उठा के वहां डाल देते हो। अल्लाह के वास्ते भाई यार, मतलब पढ़े लिखे लोग हो यार, इन चीजों से दूर रहा करो। लक्ष्मी चिट फंड, ये क्या है भाई? 25 दिन में पैसा डचा, 21 दिन में पैसा। एक पाकिस्तान में बड़ा स्कैम आया था, उसका नाम था डबल शाह, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, वो अरबों रुपए लेके भाग गए लोग। और वो पता करता क्या था, जैसे मिसाल के तौर पर पैसे लिए एक बंदे से, ठीक है ना, हुजैफा से पैसे लिए 100 रुपए, उसामा ने कहा कि भाई मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, उसामा से पैसे लिए 100, इसको 100 रुपए में 50 रुपए का रिटर्न दे दिया। ये खुश, इसने कहा सर मतलब 20 दिनों में 50% का प्रॉफिट। मैंने कहा 70 का भी हो सकता था, बस थोड़ा ढीला पड़ गया मैं एंड में। तो सर अगली दफा ढीला नहीं पड़िएगा, ये आप 500 रख लें। अब वो उसामा इंतजार कर रहा है, उसको मैंने फिर 500 रुपए लेके उसमें से प्रॉफिट दिया, वो रोलिंग चलती रही, ठीक है जी। इसके बाद फिर ठीक ठाक पैसा जमा हुआ, उसके बाद उसने वो पैसा जमा किया, सब पे रबड़ लगाए, ठीक है जी। नहीं उसने बहुत तेज काम किया, वो सीधा आदमी नहीं था, उससे डिफरेंट पाकिस्तान की सिटी से प्राइस बॉन्ड्स खरीदे, और वो बेयरर प्राइस बॉन्ड्स खरीदे, जो लोकली वहाँ स्टेट बैंक के बाहर बैठे होते हैं ना ब्रांचेस के बाहर, वहां से खरीदे, वो जमा किए और लेके निकल गया। अब पैसे थे नहीं उसके पास कोई, ठीक है जी। पंजाब में उसने वो चीजें छोड़ी और शॉर्ट हो गया वो पाकिस्तान से बाहर, और एक कस्टोडियन बिठा दिया उसके ऊपर। अब सीधी सी बात है, बेयर बॉन्ड्स किसी के नाम पे नहीं होते हैं, आप ढूंढ ही नहीं सकते हो बंदे को, ठीक है जी। अब वो बॉन्ड थोड़े थोड़े करके रिडीम होते रहे, पैसे में कन्वर्ट होते रहे, और वो पैसा वहां पर जाता रहा, और अभी भी माशाल्लाह वो किसी के भी हाथ में नहीं आया, ठीक है ना। पढ़ा लिखा आदमी था, बेवकूफ गांव का देहाती होता ना ये काम नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो ये जो इतनी चोरियां चकारियां होती है ना, ये पढ़े लिखे लोग करते हैं। गांव के सादा लोग होते हैं यार, उनको क्या पता ये सारे मामला क्या है, ठीक है ना। मनी लॉन्ड्रिंग सिखाएंगे सीए में, हाँ बिल्कुल सिखाएंगे। मैं आपको 10 चीजें ऐसी सिखाऊं, लेकिन इस नियत से कि आपने ये काम बाहर होने नहीं देना। मैं मुझे आपको पता है 10 को सिखाऊंगा ना, 2 ऐसे होंगे जो शायद दिमाग में रखेंगे ये होने नहीं देना है, एक ने सोचना है मैं तो यही करूंगा, सीख रहा हूं मैंने यही करना है।
यही करना है। मैं अपने सब खानदान का बदला जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैंने इंशाअल्लाह ताला इसी मुल्क के लोगों से लेना। ये एक है, ये फीलिंग है लोगों में, ये होती है फीलिंग, लोगों में फीलिंग होती है। मैं पढ़ाता रहा हूं लोगों को, एक स्टूडेंट ने उठ के मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स पे आके गालियां दी, ऐसे सामने बैठता था बच्चा, पढ़ता था, 1 साल नहीं आया, गायब हुआ, पता नहीं कहां चला गया, आया, गालियां। अब मैंने सोचा यार इसको मैं उठवा देता हूँ जरा, तो मैं सोचा इससे जरा रीजन तो पूछूं। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों गालियां दे रहे हो? ये बड़ा फेसबुक पे आजकल तू आ रहा है भाई, हर जगह पे मशहूर हो रहा है, हर जगह से पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना? तो मैंने कहा भाई आ रहे हैं तो तुम्हें क्या है? तो फिर उसने मतलब थोड़ा उसने ठंडा किया, और साइकोलॉजिकली बेचारा डिस्टर्ब था। उसने कहा रोज मुझे वालदा जलील करती है, सुबह मैं सो रहा होता हूँ उठा देती है आके कि कुछ नहीं किया तूने जिंदगी में, नालायक है, कमीना है, पता नहीं क्या कुछ है, ठीक है जी। तो सर मैं तो घर में, मतलब हमारे घर में मासी आती है, उसकी ज्यादा इज्जत है, तो शायद और कॉम्प्लेक्स हुआ हो कि मासी जो है वो नहीं। तो मैं फिर एक चीज नोट की यार, इस तरह के बच्चों के जहनों में ना बहुत सारी चीजें होता है। हर एक बंदा अब अपने हिसाब से चल रहा होता है, हम टीचर्स को तो नहीं पता होता कि यार ये क्या इस वक्त बैठ के सोच रहा है, ये किन हालात से गुजर रहा है, वो किन हालात से गुजर रहा है। अब मैंने एक बच्चे के साथ ऐसी तफरीह लगा ली, मस्ती कर दी उसके साथ, एक ऐसी क्लास में है, मैंने कहा कहाँ थे? कहता सर वो अम्मी हॉस्पिटलाइज थी। ऐसी मैंने तफरीह में पूछ लिया, मैंने कहा छोटी अम्मी? अब रो पड़ा, हजारों कतार रो पड़ा। कहता सर मेरी वालदा को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आप मजाक कर रहे हैं। मुझे नहीं था पता, मैं बिल्कुल शॉक हो गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, आइंदा के बाद में किसी से ऐसे मजाक नहीं करूंगा। फिर मैंने अगले 15 दिन तक किसी का मजाक नहीं किया, ठीक है ना? ठीक है ना? तो उसके बाद फिर पता है भूल जाता है इंसान यार, अब कौन फरिश्ता बन के घूमा, इंसान भूल जाता है ना भाई। ठीक है जी, क्या बोल रहे हो? सलमान से मजाक नहीं करूं? क्यों भाई? सेंसिटिव बंदा वाकई सलमान। शर्ट शर्ट गया? 2 मिनट रुको। कल मैंने आपको ना मैक के पेपर्स दिए थे, याद आ रहे हैं? नहीं दिए थे मैंने? हैं? ये मैंने आपको नहीं दिए थे मैक के पास पेपर्स? यार एक बंदा ना ये ग्रुप पे भी भेज दे। क्या चीज? चलो बताइए। सर ये सारे सवाल ना हमारी किताब में ही मौजूद हैं, पर मैं तुम्हें सोर्स दिखाना इसलिए चाह रहा हूं ताकि आ, ये पता चल जाए कि भाई ये मेरी फुफो नहीं बनाती हैं। ये मैक सीए का पेपर था जो अब कॉस्टिंग के अंदर जम हो चुका है। जम समझते हो? सिंक हो गया, यानी मतलब अब इसका पार्ट बन चुका है। हाँ जी सर, सवाल देख लें और फिर मैं आपको बताता हूं सर कि ये सवाल है किस टाइम का, और फिर मैं आपको कैफ का क्वेश्चन बताता हूं, और फिर मुझे आपने ना इसमें से फर्क निकाल के देना है। क्या निकाल के देना है? डिफरेंस निकाल के देना है। ये पेज नंबर बेटा 191, और ये अटेम्प्ट है मैक की 2014 दिसंबर, ठीक है जी। आई कैफ का एग्जामिनर ने ये सवाल उठाया और कैफ में उठा के सिर्फ नंबर चेंज करके
मुकम्मल सवाल यही पूछ लिया। अब आओ, तुम लोगों को पास पेपर करने का शौक था ना, मैं चाहता तुम लोगों को एक सवाल और कराऊं, उसके बाद ये दूं, लेकिन चलो तुम लोग डायरेक्ट ये करो। सुनो, पहला पार्ट इसका मैं रीड कर रहा हूं भाई, ये सबके पास आ गया? इधर तो पास पेपर्स पर डे चलते हैं। चलो, ये कह रहे जनाब, एबीसी लिमिटेड डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स। द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2014 इज एज अंडर। मुझे बताएं कंपनी की सेल्स कितनी है? कंपनी की सेल्स कितनी है सर? सर कंपनी की सेल्स है 243 मिलियन, और उसके नीचे आ रहा है कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, टोटल कॉस्ट। कौन सी? टोटल कॉस्ट, गौर से देखना। फिर उसके नीचे आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल। इसमें वेरिएबल और फिक्स का ब्रेकअप नहीं है, इसमें वेरिएबल और फिक्स का ब्रेकअप नहीं है, टोटल दिया आपको, हम नीचे अलग से दिया हुआ है ना। फिर वो क्या कह रहा है जनाब, हमारे पास नेट लॉस है और नेट लॉस पे कोई टैक्स नहीं लगता। ये हमारे पास आ गया नेट लॉस आफ्टर टैक्स। डन हो गया। मुझे एक बात बताना, टैक्स जीरो क्यों है? लॉस पे कोई टैक्स नहीं लगता। अच्छा जी, फिर ये कह रहे जनाब, सेलिंग प्राइस पर टेबल 22,000, पर चेयर 8,000। ठीक है जी। दोनों का सीएम रेशो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आपको उसने नहीं कहा कि सीएम रेशो निकालो, उसने कहा ये ले लो। ठीक है जी। अब गौर से देखना, मैं ये लाइन पूरी काट रहा हूं, सवाल अज्यूम करो ये लाइन है ही नहीं सवाल में, 2 मिनट के लिए भूल जाओ। वो कह रहा है हमारा टैक्स रेट कितना है जनाब? 34%। और वो कह रहा है जनाब, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन केस ऑफ लॉस। फिर उसने कहा हमारा शेयर कैपिटल 180 मिलियन। मतलब ब्रेक इवन के सवाल में शेयर कैपिटल का क्या काम है? भूल जाओ 2 मिनट के लिए, भूल जाओ 2 मिनट के लिए। वो कह रहा है बाबू आप हमें ब्रेक इवन निकाल के दे दें। कितने का? 8 मार्क्स। अब सुनो 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 सुनो, मेरे पास ए और बी है, दोनों की सेलिंग प्राइस गिवन है, दोनों का सीएम रेशियो गिवन है, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूंगा, सीएम भी निकाल लूंगा, ऐसा। फिर वो आपको कह रहा है भैया रेशियो यूनिट्स में गिवन है 1:4, तो मैं इस यूनिट को कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें? रुपीज में। कर लूंगा तो वेटेड एवरेज सीएम रेशियो निकाल लूंगा। उस वेटेड एवरेज सीएम रेशियो को जब मैं सेल्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल सीएम आ जाएगा। टोटल सीएम में से क्या बच जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगी। कंपनी की टोटल कॉस्ट बता सकते हो कितनी है? टोटल कॉस्ट ना 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 ना, टोटल कॉस्ट ये और ये मिला के कितने? 268800, ये टोटल कॉस्ट है। इसमें से वेरिएबल हटाओगे क्या बचेगा? ऐसा। और फिक्स कॉस्ट ऊपर रखोगे, सीएम रेशियो नीचे रखोगे, क्या आ जाएगा? शाबाश, मुझे करके दो। एक इंफॉर्मेशन मैंने इग्नोर करने को कहा है मेरे बच्चों, कौन सा? ये इग्नोर कर देना 2 मिनट के लिए। मैं बताता हूं कि एग्जामिनर ने क्यों दिया था। खुद से करो, इस सवाल की जो है ना टांगे तोड़ दो, मुंह तोड़ दो, और मैं बोलना नहीं चाह रहा कुछ। बेटा ये सवाल में और तो कुछ भी नहीं है ना, बस यही है। ब्रेक इवन निकालना है बस, ब्रेक इवन। शाबाश। वो इनके देगा कि इसका 10% जो है वो डिविडेंड के तौर पे देना है, तो टारगेट प्रॉफिट बन जाएगा। वो टारगेट प्रॉफिट वाला भी मैं नहीं करा रहा, पहले सिर्फ ब्रेक इवन कर लो। से भेजा तो पटेल, ओहो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लीज नोट डाउन। पैसा था हमरा।
क्या चीज? कौन? उसका बता, ऑडिट एविडेंस।
चलो गुजारा करते हैं, इसी के साथ चलाते हैं। लड़के मोबाइल छोड़ दे, कर लिया पक्का। चलो जी, क्या आ रहा है मेरे बच्चों? ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है सवाल में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 10365062 किसी ने निकाला है यार? अगर ये सवाल सॉल्व हो रहा है ना, ये सवाल नीचे कैफ लेवल पर 2 दफा कॉपी हो चुका है, ठीक है ना? 2 दफा कॉपी हो चुका है सर। हाँ, ये फाइनल का सवाल है। वेरी गुड भाई। अगर ये सवाल नहीं भी हो रहा ना, अभी होते हुए देख लो इसको, ताकि फिर गलती ना करो। अब मुझे एक बात बताओ यार, मैं क्लास में आते ही आपको सवाल दे देता और मैं इसको सॉल्व करा देता, आप उस सॉल्व का सॉल्यूशन का मेथड याद कर लेते, दिमाग नहीं चलता फिर, ठीक है जी? तो ये दिमाग में रखना भाई, मैं ऐसे ही लेके चलूंगा, पहले आपको उस क्वेश्चन के लायक बनाऊंगा, फिर आपको करने के लिए दूंगा। बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास सबसे पहले 2 प्रोडक्ट्स है हमारे पास, कौन कौन सी? गौर से देखना बेटा, चर्स और सेलिंग प्राइस। मेरे बच्चों बोर्ड पे 22,000 और 8,000। अच्छा चलो पहले टेबल लिख लें सर, नहीं तो हमारा सब कुछ उलट हो जाएगा। कितना जी? और इधर मेरे बच्चों बोर्ड पर मुझे 22 करके लिख दिया तुम, कोई टेंशन नहीं। 22 मिलियन की चेयर है, यहाँ ₹1000 है, नीचे नहीं है बेटा, नीचे नहीं है, नीचे ही 8,000, 22,000 और 8,000 ही है। 22 मिलियन की चेयर। अब बताओ सर मेरे पास सीएम कितना है? टेबल का सीएम दिया हुआ है मेरे बच्चों 35%, निकालो जरा। 7,700। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? बेटा जरा चुप हो जा मेरा बच्चा, ये 2400 और ये आ रहा होगा 5600। अब बताओ रेशियो इन यूनिट्स, 1:2 रेशियो, सीएम रेशियो तो हमें पता ही है। मुझे बताएं सर मेरे पास रेशियो इन रुपीज, 22,000 कैसे? 22,000 और अब बताओ एक बॉक्स बना लूं? जब 22,000 रुपए का ये बिकता है तो 32,000 रुपए का भी बिकता है, टोटल कितने का बिकता है ये? सीएम कितना आता है सर? 0.35 और टोटल रोकड़ा 17,000 डिवाइडेड बाय 50 क्या आ रहा है ये? 0.3। पक्का यही है? पक्का यही है? अच्छा, फिर मेरे बच्चों, फिर बोर्ड पर वो कह रहा है भैया कंपनी की करंट सेल्स है 243,000 कह लो। बोर्ड पर सलमान कर लिया मेरा बच्चा? हो गया। बताएं सर मेरे पास पता नहीं वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, लेकिन मैं आराम से सीएम निकाल सकता हूं। इस सीएम रेशियो को अगर मैं सेल्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास सीएम आ जाएगा कितना? 77833। पक्का यही है? यार ठीक है जी। अब बताइए सीएम आ गया, बताओ बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल कॉस्ट है कितने की?
बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल कॉस्ट कितने की है? ये सीएम कैसे आया, ये सीएम कैसे आया, कहां से आया? ये सीएम है सर पर रुपी ऑफ सेल्स। मुहिब, ये सीएम है पर रुपी ऑफ सेल्स, ये सीएम है, अभी निकाला हमने थोड़ी देर पहले। कंपनी जब 54,000 रुपए का टोटल सेल्स करती है, 22,000 ए से आता है, 32,000 बी से आता है, ये सीएम रेशियो है मेरा बच्चा? हाँ या ना में जवाब दो। मुहिब कहां गया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सीएम रेशियो अगर मैं सेल्स से मल्टीप्लाई करूं तो सीएम आ जाएगा टोटल 77,852, ऐसा है? कोई मसला नहीं बेटा, राउंडिंग ऑफ का इधर उधर हो रहा तो कोई मसला नहीं। बताओ बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 165। अब 2 मिनट रुक जाओ, बताओ कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी थी? मैंने आपको कहा था इन दोनों को क्या करना, ऐड कर देना। 268800 पक्का? अब बताओ अगर ये वेरिएबल है, फिक्स कितनी होगी? 106, बैलेंसिंग फिगर 103 पक्का? ये आगे फिक्स कॉस्ट। बताओ मेरे बच्चों मेरे पास प्रॉफिट कितने का है? 25,800 रुपए का लॉस है, वाकई है भी सर, ये रहा है, ये रहा। अब मुझे क्या निकालना है? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन के लिए मैं क्या करूं? फिक्स कॉस्ट रखूं ऊपर, कितने? 103 डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो, क्या आ रही है सर? ब्रेक इवन पे टैक्स नहीं होता, ब्रेक इवन पे टैक्स नहीं होता, ठीक है जी। क्या आ रही है? 323 531 या 524? मुझे बताइए कंपनी की करंट सेल्स से ज्यादा या कम है? कंपनी की करंट सेल्स कितनी है मेरे बच्चों? मेरा प्यारा बच्चा, लॉस पे टैक्स नहीं लगता। हाँ जी, मुझे एक बात बताइए, ये ज्यादा है कम है? ज्यादा, ज्यादा है। कंपनी की करंट सेल से ज्यादा ब्रेक इवन। हाँ सर, तभी तो कंपनी को लॉस आ रहा है, तभी तो कंपनी को, क्या हम ब्रेक इवन से क्या है पीछे? मुझे एक बात बताओ सर, इस सवाल में कुछ चीजें एग्जामिनर ने ना जलील करने के लिए दी थी, लोग कंफ्यूज हो जाएं, इधर भागे उधर भागे। ठीक है जी, सीधा रोड जा रहा है, उसने कहा भाई खारादर के लिए शॉर्ट रास्ता। अब आपने वहां घुसना नहीं, वो शॉर्ट रास्ता क्या दिखाया उसने? उसने एक लाइन लिखी सवाल में जो मैंने भी कटवाई आपसे ना, उससे लिखा 80% ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड व्हाइल रिमेनिंग आर वेरिएबल। यार मैं जब ब्रेक इवन निकालता हूं, मेरे लिए ऑपरेटिंग और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कोई फर्क, मुझे सिर्फ कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, या वेरिएबल या फिक्स है। तो उस बंदे ने ये लाइन लिखी इसीलिए कि अगर कोई नशई ये याद करके आया है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ब्रेक इवन में अलग ट्रीटमेंट है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग का अलग ट्रीटमेंट है, तो वो घूमता रहा यहीं पे। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, ब्रेक इवन निकालते हुए मैन्युफैक्चरिंग हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, मेरे बच्चों हमारे लिए रेलेवेंट, हमारे लिए सिर्फ क्या रेलेवेंट है कि ये फिक्स है या वेरिएबल है। अब बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं आपको इस तरह का एक सवाल दूं, सिर्फ आप मुझे ब्रेक इवन निकाल के दे दोगे हैं पक्का? ये 8 नंबर का सवाल था। मुझे बताओ अगर एक बंदे के जहन में इस तरह का प्लॉट, इस तरह की चीजें नहीं हो, वेटेड एवरेज सीएम का कॉन्सेप्ट नहीं हो, वो इस सवाल को ग्राउंड नहीं कर सकता। अब मैं अगर आपको सर ये सवाल डायरेक्ट दे दूं, तो फिर आप इस सवाल का मेथड याद कर लोगे कि अच्छा ये दिया होता है तो ये इसको यहां चढ़ाना है, यहां बिठाना है, यहां उठाना है। तो ठीक है जी, पार्ट बी भी करवा दे। रुक जाओ, पहले मैं एक चीज और करा दूं, फिर मैं पार्ट बी पे आ रहा हूं। पार्ट बी बहुत आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। आपने क्या निकाला अभी? ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पे, कितने रुपयों पे? 323 बोर्ड पे 323534 पक्का? ऐसे ही चेक करने के लिए, अपना दिल खुश करने के लिए बेटा यार, ऐसे ही चेक करते हैं जरा हमने काम सही किया नहीं किया। नहीं किया, 2 मिनट रुक जा बेटा, सामान से आगे नहीं भागना मेरी जान। सर मेरे पास क्या है? ब्रेक इवन 323531। बताओ हमारे पास एक वेरिएबल कॉस्ट है, क्या है? सीएम रेशियो। बताएं हमारी सीएम रेशियो कितना है? सीएम
मल्टीप्लाई बाय 0.3233203 पक्का। ये आ गया सीएम। बता सर मेरे पास दिस माइनस दिस, ये वेरिएबल कॉस्ट आएगी, ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट, ये सीएम आ गया। अब बता सीएम में से क्या हटाऊं मैं, फिक्स कॉस्ट कितनी है 103,652 103,652। सर 52 तो नहीं है बेटा, राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। ये आ गया ब्रेक इवन, ये आ गया ब्रेक इवन, ऐसा पक्का, ये आ गया ब्रेक इवन। सर सीएम की परसेंटेज ना देता क्वेश्चन में और वेरिएबल कॉस्ट दे देता तो कोई मसला नहीं था, हम सीएम रेशियो निकाल लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता हमजा। ठीक है जी, ऐसा सीएम रेशियो निकालना कोई मसले वाली बात नहीं है। ये सर मैं वहां चिस्पा कर दूं, मतलब चिपका दूं। चलो आओ एक और सवाल देखें। ये कॉपी करना है किसी ने, ये कॉपी करना है किसी ने, कोई एक बच्चा भी इसको कॉपी कर रहा हो, कोई कॉपी कर रहा हो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इतना प्यार तुम्हारी वालदा ने भी नहीं दिया होगा कभी। कर लो। भाई मैंने तुम लोग को ऑनलाइन वालों एक फाइल भेजी है, देखो मिली, एक फाइल भेजी है देखो मिली। ऑनलाइन वालों के मैंने घर पे भेजी है, यानी क्या कह रहे हो, पहले मैं खुद पढ़ा था। बेटा ये मेरे पास अच्छा खासा मटेरियल पड़ा है और पता नहीं क्यों पड़ा। खुदा जाना हर के सनम तुमको हमने। चलो जी आओ जरा, ये ऑटम 2019 का एक सवाल है, ये सुबह ही मेरी खाला ने बनाया। नहीं जब हमने खाला को काम पे लगाया। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक सवाल है मचियाटो, हाँ ये सेम ही है बेटा ये, और ये सीए फाइनल के पास पेपर नहीं कराने चाहिए यार।
अच्छा ये जो है ना पहले कैफ में आया है, ये 2019 में आया पहले कैफ में, फिर सीए फाइनल में 2014 में बैक डेट पे कॉपी हुआ है, ठीक है ना। ये पहले कैफ में आया 2019 में, फिर 2014 में फाइनल वालों ने इसको कॉपी किया, ठीक है जी। अच्छा उन्होंने कहा यार चेयर और टेबल धो चुकी हैं, इस दफा हम क्या करते हैं कारपेट्स और रग्स निकाल लेते हैं, ठीक है जी। सर इसमें भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, लेकिन ये एग्जामिनर अच्छा था, इसने गुमराह नहीं किया कि 80% ऑफ फलाना इज दिस, ठीक है जी। हैं बेटा ये कोई तस्वीर खींच के ग्रुप पे भेज दो, हैं ग्रुप पे प्राइवेसी अभी तक खत्म नहीं हुई। ब्रेक इवन का टॉपिक कितना रहता है, रिकंसिलिएशन में वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली, बैलेंसिंग फिगर पीएम रेशियो से मल्टीप्लाई करके। अच्छा देखो मैं एक चीज फिर बता दूं, फिर एक बात बता दूं, सर जो सवाल आता है पेपर में वो बाजू का डिसीजन मेकिंग और ब्रेक इवन का मिला के आता है, तो मैं इस टॉपिक पर टाइम लगाऊंगा ताकि तुम्हारी बेस बन जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी नहीं भागना, इस बैच में रमजान भी है, इस बैच में बकरा ईद भी है, मोहर्रम भी है, शायद 12 रबीउल अव्वल भी इसी में आएगी, नहीं वो नहीं आ रही। हाँ और इस बैच में बकरा ईद जो है वो छोटी ईद से पहले आ रही है, ठीक है। 2 क्लासेस बाद उमर तिरमिजी, हाँ रिजल्ट शायद 2 दिन पहले दे दे, 27 को दे दे। हाँ 27 की शब को आपको रिजल्ट मिले, या तो आप मस्जिद में हंसते हुए जाएं या वैसे ये अच्छा आइडिया है, इतिकाफ में बैठ जब 27 को आ जाए तो मारेगा कौन आपको। चलो जी, अरे भाई ये भेज दो ना, तस्वीर खींच के भेज दो ग्रुप पे यार। यार एक काम कर लड़के, जो लास्ट टाइम तुम लोगों ने गूगल ड्राइव बनाई थी ना, वो बना के बच्चों को दे दे। लास्ट टाइम दो बच्चों ने ऑडिट की और कॉस्टिंग की, पूरी गूगल ड्राइव बना दी थी, जितने हैंड आउट्स हमने लास्ट दफा क्लास में दिए थे, ऑडिट में हो या कॉस्टिंग में हो, सब एक जगह मौजूद है। वो गूगल ड्राइव का आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से मंड मंड के डाउनलोड करते जाए। जिंदगी में बहुत दफा तूने बोला, लेकिन एक टाइम पे बोलेगा यार ये क्या बात है, हैं? क्या बात है? या अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों है। चलो जी शाबाश शाबाश, सवाल सवाल मेरे बच्चों, सवाल। क्या सीन है भाई, थिंकिंग का, थिंकिंग। बिल्कुल बिल्कुल डाल, ज्यादा अच्छा होगा। नगर साहब से जाके बात पूछ के सर बोल रहे हैं कि उसको ऑप्शन नहीं दिया तो बच्चों को निकाला गया था, तो बोलेंगे मुझे रिपोर्ट के, सर कह रहे हैं रिपोर्ट
निकाला था या क्या किया था उस पर रिपोर्ट। तो उसको उसकी जो है ना वो मैसेज किया कि छुट्टियां हैं, यानी फारिग बैठा होगा, उसने कहा तुम्हारा बाप है। यार उर्दू की कोशिश यार, उर्दू अंग्रेजी में लिखने। हाँ डिलाइट, डिलाइट तो नहीं हो गए ना। हाँ मेरे बच्चों, साल की बात करो। हो गया जी। क्या आ रहा है सर? ब्रेक इवन, ब्रेक इवन 282609 पक्का। यार अगर ये किसी ने ब्रेक इवन निकाल दिया, ये सवाल कंसिडर किया जाता है मुश्किल। आई डोंट नो क्यों ये लोगों को मुश्किल लगता है यार, उसके अंदर ना पता नहीं ऐसे टेबल वेबल बनते हैं, पता नहीं क्या बनता है, फिर जाके आता है। ड्राइव की लिंक भेज दी तुमने मुझे। ये किसकी ऑडिट की है? कॉस्टिंग की। भाई एक गूगल ड्राइव की लिंक दे दी है मैंने, हैं? ग्रुप पे भेजिए बेटा मैंने। ग्रुप पे क्या है? लिंक तो डाउनलोड होता है ना, ऊपर चढ़ती नहीं है कोई चीज, उतरती तो है ना। चलो मेरे बच्चों, हाँ हाँ बिल्कुल। चलो जी मैं करा दूं भाई। कौन से ग्रुप पे? जैन जुल्फिकार, ये हमारा ग्रुप है। आ, इसका क्या फेड का भी क्या? चलो मेरे बच्चों मुझे बताओ प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन सी? कारपेट्स और ड्रग्स। हाँ भाई सलमान, जल्दी बता, क्या समझ नहीं आया? बता बता मेरा बच्चा, पक्का। सेलिंग प्राइसेस जी, 24,000 का कारपेट और 4,000 की रगें। वेरिएबल कॉस्ट निकालना बहुत आसान है क्योंकि सीएम रेशियो गिवन है। कितना जी? 25%। कितना? और इधर बेटा, तो इधर 18,000, इधर 3200 रुपए, पक्का। सर मेरे पास रेशो कितना? 1:4। सीएम रेशो 0.25 और 0.2। सर रेशियो इन रुपीज, सर मेरे पास 1 इंटू 24,000 वुड भी 24,000, और 4 इंटू, इसका मतलब ये कि उर्दू जुबान में सर जब 24,000 का ए बिकता है तो 16,000 का बी बिकता है, ऐसा। सर मेरे पास कितने? 40,000 रुपए के ए और बी बिकते हैं। 24,000 का जो ए बिकता है
24,000 इंटू 0.25 और 16,000 इंटू 0.2 कितना मेरे बच्चों? 9200 पक्का? अब बताएं सर मेरा सीएम रेशो, एवरेज सीएम रेशो 9200 डिवाइडेड बाय 0.23 एग्जैक्ट। शरीफ आदमी था ये जी। अब बताएं मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ऐ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ओ प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो। अब है कंपनी की सेल्स 5 लाख। बताएं सर कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं कितना है, बट सीएम रेशियो चूंकि मुझे पता है कि 23% है, लगाओ जरा 5 लाख पे कितना? 100 कितना? 1,15,000 तो वेरिएबल कॉस्ट। आप बताओ मेरे बच्चों मेरी टोटल कॉस्ट कितनी थी? 3, 60 और 90 कितने? 450,000 की थी हमारी टोटल कॉस्ट। उसका एक पार्ट वेरिएबल, दूसरा फिक्स कितना? 65। ऐसा। अब बताओ उससे हमसे मांगा गया है ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन कितना, फिक्स कॉस्ट कितनी, डिवाइडेड बाय 282,608। मेरे बच्चों ये ब्रेक इवन की सेल्स है। अब बताओ कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स है 5 लाख। बताएं दोनों का डिफरेंस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 217,392 पक्का ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? अश्योर। उससे मांगा क्या था आपसे? उसने कहा ब्रेक इवन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। ना ना ना, 2 मिनट। आसान काम, आसान काम। मुझे बताओ, मैंने आप सबको ये बात बताई है कि प्यारा भाई बोर्ड पे ये सेल्स 2 हिस्सों में आराम से टूट सकती है। कैसे? सर हमने ये चीज सीखी है कि जब 24,000 का ए बिकता है तो 16,000 का बी बिकता है। याद आ रहा है क्लास में आते ही सवाल कराया, कौन से वाला कि आपको कंपनी की सेल्स गिवन हो, आप उसको ब्रेक कर सकते हो। याद आ रहा है? मुझे बताएं यहाँ कंपनी की ब्रेक इवन सेल्स गिवन है, बता इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 हिस्सों में? कर सकता हूँ। कैसे? सर मेरे पास 24 और 16 का रेशो, यानी 24/40 ए का हिस्सा और 16/40 बी का हिस्सा। कितना कितना बेटा? 169,54565। ये ए की सेल्स है। ब्रेक इवन के लिए ए इतना बेचना पड़ेगा, इतने रुपयों का। बी 113,044 पक्का। इतने रुपए का तुम्हें क्या बेचना पड़ेगा? बी बेचना पड़ेगा। प्यारा बच्चा, ए की सेलिंग प्राइस, हाँ ए ये वो कारपेट हो गया ना यार, तुझे समझ आ रहा है ना जी? 24 है इसकी सेल्स और इसकी सेल्स 4 रुपए। करो जरा क्या आ रहा है? 65 डिवाइडेड क्यों किया यार उस्मान मेरा प्यारा बच्चा? 23% मेरा। सुनो, फिक्स कॉस्ट को सीएम रेशियो से डिवाइड करते क्या आता है आजकल? आजकल क्या आ रहा है? फिक्स कॉस्ट को अगर हम सीएम रेशियो से डिवाइड करते क्या आता है उस्मान? ब्रेक इवन आता है। तो मेरा बच्चा मैंने फिक्स कॉस्ट ऊपर रखी, सीएम रेशियो से डिवाइड किया, क्या आ गया मेरे पास? ब्रेक इवन पॉइंट। डन हो गया। उससे मांगा था ब्रेक इवन पॉइंट, मैंने निकाल दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इधर उसने आपसे प्रॉफिट मांगा है? टारगेट प्रॉफिट मांगा है कि टारगेट प्रॉफिट निकालने के लिए बताओ सेल्स कितने? उससे सिर्फ आपसे क्या मांगा? ब्रेक इवन चाहिए और मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। इसलिए मैं टैक्स को कहीं पर भी टैक्स कंसिडर करूंगा अगर वो क्या कहे, बताओ टारगेट प्रॉफिट के लिए कितनी सेल्स करूं। तो मैंने अभी तक टैक्स को कंसिडर नहीं किया। मेरे बच्चों बताओ मेरे पास कितने यूनिट्स आते हैं? ए के 70 पक्का और बी के 282,601। आपको 28,000 रग्स बेचने पड़ेंगे और 7,000 समथिंग कारपेट्स बेचने पड़ेंगे। इसी तरह क्या चीज मांगा? 900 यूनिट्स।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कर लो, ये लो प्यारा भाई, तो इससे बना दो इसके भी, ए और बी के कितना जी 24/40 और 16/40। मेरा बच्चा तो जल्दी जल्दी निकाल दो उसको ब्रेक करके। 1304 ये रुपीज, फिर 86957 पक्का। इसको भी डिवाइड करो 24 रुपए से, इसको डिवाइड करो 4 से, चूंकि फिगर्स थाउजेंड्स में तो मैंने 24 और 4 ले लिया, कितना 515434। क्या चाहिए हमें, कारपेट्स चाहिए, और रगें कितनी चाहिए, कितनी 32,000, 21,539। ये हमारे पास क्या है, रगें, सही है, जाने दो। मुझे एक बात बताओ, कितने लोग इसके आसपास भी पहुंचे, कितने लोग इसके आसपास, वेरी गुड यार। ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों पूरा किसी से हुआ? अच्छा, ये दोनों सवाल पास पेपर के नहीं थे, ये हमारी पुप्पो ने जो है वो सुबह सुबह जो है वो बनाए थे, ठीक है जी, खाला ने पिछला वाला बनाया था ना ये पुप्पो ने बनाया था। चलो जी, थैंक यू वेरी मच जी, क्लास यहीं तक रखते हैं, जल्दी ऑफ कर रहे हैं।